सलमान खान के घर के बाहर शूटरों ने गोली तो चला दी, लेकिन गोली चलाने के बाद जैसे ही अरेस्ट हुए तो उन्होंने मुंह खोलते हुए कहा, जनाब जो गोली हमने चलाई उसे 1 घंटे पहले ही हमारे हाथ में थमाया गया था और कहा था कि 10 राउंड फायर करना है, लेकिन हम डर गए और बस 5 राउंड ही फायर कर पाए। लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी के बाद पुलिस या खातिरदारी जेल के अंदर होती है तो वो तो की तरह वो हर कुछ बताते चले जाते हैं। कहते हैं कि जनाब 1 घंटे पहले नहीं, हम महीने भर से जो पनवेल वाले इलाके में रह रहे थे, पनवेल के घर में हमें 2 पिस्टल दी गई थी और कहा था कि हर एक पिस्टल से 10-10 राउंड फायर करनी है, मतलब 20 राउंड फायर करना है। वो शख्स कौन था जिसने पिस्टल दिया इन दोनों लड़कों को, वो मिस्ट्री मैन कौन है, इसके बारे में जानेंगे। जब पुलिस या खातिरदारी और बढ़ाई गई तो पता लगा कि जो मुंबई पुलिस सीधे तौर पर वहां से 900 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है और नदी के अंदर छलांग लगाती है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, इससे पहले आपने कहीं वो तस्वीरें नहीं देखी होंगी। इस डिकोडिंग क्राइम में बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच है, कैसे गोताखोरों के साथ वो पिस्टल निकाल रही है। अंत तक बने रहेगा, बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। बात करेंगे कि आखिर तौर पर जो लॉरेंस है वो कौन कौन से जेल में बंद है, क्योंकि जेल का जो उसका सिलसिला है और जेल से पहले वो एक छोटा मोटा गुंडा था। जेल में आते उसने अपना साम्राज्य कैसे बढ़ाया और हर एक राज्य में जेल में एक एज बतौर टूरिस्ट या कहें वीवीआईपी गेस्ट बनकर घूम रहा है, क्योंकि ये इंडिया का मोस्ट वांटेड है। तो जेल के अंदर से लॉरेंस अपनी दुनिया कैसे चला रहा है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन बात करते हैं उस हथियार के बारे में, कैसे, और उस मिस्ट्री मैन के बारे में जो चुपचाप लॉरेंस के लिए मुंबई के अंदर काम कर रहा है। मुंबई बहुत सेफ सिटी मानी जाती है, लेकिन लॉरेंस ने उसमें भी एक तरीके से मुंबई पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हुए हथियार पहुंचा दिया। कैसे पहुंचाया, कौन था वो, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस पूरे केस में जो मिस्ट्री मैन है वो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्योंकि जो मिस्ट्री मैन है, पहले बातें सामने आ रही थी कि जो मिस्ट्री मैन है उसने जो फायरिंग करनी थी उससे कुछ देर पहले ही शूटर्स को हथियार प्रोवाइड कराए थे। साथ ही साथ एक मिस्ट्री मैन हरियाणा में बैठा था जो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए लॉरेंस के भाई अनमोल विश्नोई के साथ कांटेक्ट में था और उसको पल पल की जानकारी दे रहा था। लेकिन दोनों ही मिस्ट्री मैन अब पुलिस की नज़र से गायब हैं, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। और जब शूटर्स को पकड़ लिया गया गुजरात के कट से, जब पुलिस शूटर्स को पकड़ कर लाई और उनसे एक एक करके सारे सवाल पूछे गए, तो पहले तो उन्होंने बहुत कुछ पुलिस को बरगलाने की कोशिश की। उन्होंने पहले तो बताया कि देखिए, हमें बांद्रा में जो हथियार हैं वो प्रोवाइड किए गए थे शूट करने से कुछ देर पहले। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, अपनी पुलिस या खातिरदारी दिखाई, तब उन लोगों ने बहुत सारे खुलासे किए, बहुत सारी बातें कबूल की पुलिस वालों के सामने। शूटर्स ने बताया कि जब वो 45 दिन पहले से जब रेकी कर रहे थे सलमान खान की, पनवेल वाले जो उनका फार्म हाउस है उसके सामने एक फ्लैट में जब वो लोग रह रहे थे, तभी उन्हें दोनों पिस्टल दे दी गई थी। यानी कि जो हथियार हैं वो 1 महीने पहले ही शूटर्स तक पहुंच गए थे। उनको कड़ी से कड़ी हिदायत दी गई थी कि बचकर प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करके आना है, आपको शूट करना है उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पे। और उन्होंने 5 राउंड फायरिंग की, 15 राउंड फायरिंग बाकी थी, क्योंकि जो उन्हें ऑर्डर मिला था उसमें कहा गया था 20 राउंड फायरिंग करनी है, दोनों पिस्टल का आपको यूज़ करना है। 2 शूटर्स जा रहे थे, लेकिन जो शूटर्स हैं वो डर जाते हैं, वो 5 राउंड फायरिंग ही करते हैं और फिर आगे भाग जाते हैं, जैसा कि सीसीटीवी में देखा भी गया था। अब पुलिस जब उनसे और बाकी पूछताछ करती है तो वो बताते हैं एक एक करके कि हमने बाइक यहाँ रखी थी, फिर हम रिक्शे में बैठते हैं, फिर हम एक तरीके से वहाँ प्लेटफॉर्म जाते हैं, स्टेशन पे जाके ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन से सीधा गुजरात जाते हैं। अब ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था वो हथियार, क्योंकि आपने शूटर्स पकड़ लिए, लेकिन अगर कोर्ट में कोई चीज़ प्रूव करनी है तो वो हथियार एविडेंस के तौर पर वो सबूत होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ इस हथियार से गोलियां चलाई गई थी। केस तो वैसे भी मजबूत है क्योंकि जो सीसीटीवी है उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, लेकिन हथियार मिल जाने से पुलिस की तरफ से जो केस है वो और पक्का हो जाएगा। इसलिए अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था और इसीलिए जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं जो इसे लीड कर रहे हैं, दया नायक, जिन्हें स्पेशल कहा जाता है कि वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं और वो सीधे पहुंचते हैं तापी नदी। तापी नदी क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि देखिए, जो शूटर्स हैं वो बताते हैं कि जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन के नीचे एक पुल था जहाँ पर नदी बह रही थी और हमने वहीं पर जो पिस्टल्स हैं वो फेंक दी हैं।
अब पुलिस को जब ये पता लगता है तो पुलिस को रूट तो समझ आ ही गया था कि वो लोग प्लेटफॉर्म पर चढ़े, स्टेशन में उन्होंने ट्रेन पकड़ी और सीधे वो गुजरात निकल गए। अब गुजरात की ओर जाते वक्त महाराष्ट्र और गुजरात की जो सीमा है वहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो पुलिस को पता है तापी नदी वहाँ से बहती है। पूरी रिसर्च कराई गई और इसके बाद जो 724 किलोमीटर लंबी तापी नदी है उसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अगर मैं इस नदी के बारे में आपको बताऊं तो ये एमपी के बैतूल से निकलती है, महाराष्ट्र जाती है और महाराष्ट्र से सीधे गुजरात पहुंच जाती है। और पुलिस का पूरा अंदाज़ा है, जब शूटर्स ने बताया उसके साथ साथ पुलिस ने भी अपना जो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया उसमें पुलिस का भी यही कहना है कि जब ट्रेन ऊपर से गुजर रही थी इस नदी के, तभी इन लोगों ने, शूटर्स ने मौका देखा, उन्हें लगा ये सबसे सही तरीका है और इन्होंने जो भी इनके पास हथियार थे वो सारे इन्होंने उस नदी में फेंक दिए खिड़की के जरिए। अब इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो सर्च ऑपरेशन की तस्वीर है। यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, साथ ही साथ गोताखोर भी मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 22 अप्रैल सुबह 7 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 23 अप्रैल रात 12 बजे इस सर्च ऑपरेशन को रोका गया। 22 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस को एक पिस्टल मिलती है और कुछ खोखे मिलते हैं। 23 अप्रैल, अब जो आप इस सीसीटीवी माफ़ करिएगा, अब जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये 23 अप्रैल की है। यहाँ पर पुलिस को एक और पिस्टल मिली, साथ ही 3 मैगजीन मिली और 13 जिंदा खोखे मिले। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो पुलिस को इस सर्च ऑपरेशन में 2 पिस्टल मिली हैं, खोखे मिले हैं जिंदा जिसे कहा जा रहा है, 13 जिंदा कारतूस हैं और साथ ही साथ एक जो है, माफ़ करिएगा, 3 जो है मैगजीन मिली है इस पूरे सर्च ऑपरेशन में। अब पुलिस इनको लेकर आई, इन्हें लैब भेजा जाएगा, इनका टेस्ट किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि क्या ये यही पिस्टल्स हैं जो सलमान खान के घर में फायरिंग करने के लिए यूज़ की गई थी, क्योंकि ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस को ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये वही हथियार है। कहीं शूटर्स पुलिस को बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि यहाँ पर कुछ और फेंक दिया और शूटिंग किसी और हथियार से की गई हो। तो ये भी पुलिस को एक बहुत पक्का करना होगा इस गन और इस चीज़ के बारे में। फिलहाल पुलिस बाकी सारी चीज़ें इनसे डिटेल निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे में अब जिस तरह से पुलिस के पास जो है हथियार लग गए हैं, इससे सीधे तौर पर पुलिस जो है, शूटर्स हैं, सारा एक एक नेक्सस सामने आया, फेसबुक पोस्ट आया जिससे पूरा निशाना जाता है लॉरेंस बिश्नोई की ओर, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका है कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं, जेल में बैठा, साबरमती जेल में जो बैठा है लॉरेंस, वही है। अब आप समझिए किस तरीके से लॉरेंस ने अपना नेक्सस फैलाया। देखिए, बाहर कोई गैंगस्टर अगर होता है, जेल से बाहर है, तो उसके लिए आसान होता है, वो अपनी जो उसका जो साम्राज्य है, जो यूँ कहें कि वो अपने नए नए शूटर्स हायर कर सकता है, नए लड़कों को ट्रेन कर सकता है। लेकिन जेल में बैठकर, और एक नहीं, लॉरेंस बिश्नोई कई सारी जेल में गया है। अगर आप दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तो कई सारी जेल में गया है। तो वहाँ पर जाकर किस तरीके से उसने अपना इतना बड़ा नेक्सस स्टार्ट कर दिया और अब वो लोगों को धमका रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमका रहा है, सलमान खान को मारने की धमकी दे रहा है। और तो और उसने इतने जो हत्याकांड है, सिद्धू मूसेवाला का ले लीजिए, गोगा मेरी का ले लीजिए, उसने उनको अंजाम भी दिया है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पहली बार जब अरेस्ट होता है, वो 2014 में अरेस्ट होता है। क्यों? छात्र राजनीति जब कर रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड को कहा जाता है कि गोली मार दी जाती है, जिसके बाद वो बदला लेने के लिए सामने वाले जो ऑपोजिशन में खड़े थे लड़कों को, उसको गोली चला देता है, एक गोली चलाता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन पंजाब की मोहाली से 2014 में अरेस्ट होने के बाद पंजाब की मोहाली से वो भाग निकलता है पुलिस की गिरफ्त से। पहली बार पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ लड़का बहुत दिनों के बाद फिर से पकड़ा जाता है 2016 में। उस पर एफआईआर होती है और पता लगता है कि कई सारे आरोप लगते हैं कि गैंगस्टर बन चुका है, धमका रहा है लोगों को, किडनैपिंग कर रहा है। तो 2014 में अरेस्ट होने के बाद फिर से 2 साल बाद 2016 में वो दोबारा अरेस्ट होता है, क्योंकि वो बीच में फरार हो गया था, भाग गया था। तब तक वो राजस्थान पुलिस के जेल के अंदर था। जितनी भी आप तस्वीरें देखते हैं बॉडी बिल्डिंग वाली, जिम करते हुए, ये सारी तस्वीरें कहते हैं कि राजस्थान की जेल से ही बाहर आई हैं। अब सवाल उठता है कि भैया राजस्थान जेल के अंदर वो बंद था, इसके बाद खास तौर पर जयपुर जेल के अंदर फिर मकोका लगता है। मकोका 2021 में लगता है। तो उस मकोका लगने के बाद जो खास तौर पे हथियार रखने, धमकाने या कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ने के मामले में उसे दोबारा तिहाड़ जेल के अंदर लाकर बंद कर दिया जाता है 2021 में। अब 2021 में वो तिहाड़ जेल से में बंद था। अब यहीं से जब एक लड़का 2 कॉलेज से पास आउट हुआ है, जिसने एक हत्या की है, पंजाब से भागता है, राजस्थान में जाता है, फिर दोबारा दिल्ली के अंदर आता है। दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर, तिहाड़ जेल में कई गैंगस्टर हैं, कई लॉरेंस हैं। कहने का मतलब कि वहाँ पे सब अपने आप में अपने आप को बाहुबली से कम नहीं समझते हैं। यहाँ पर लॉरेंस ने अपना नेटवर्किंग इस्तेमाल कर बड़े बड़े लोगों से दोस्ती की और अपना नेटवर्क बहुत ज़्यादा मजबूत किया। कब किसको मरवाना है, कब किसे वसूली करनी है, इसके बारे में उसने अच्छी तरीके से जाना, पहचाना और
पूरा नेक्सस समझा। इसके बाद उसने वही नेक्सस, वही नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर अपने पूरे गैंग को और बड़ा किया और मजबूत किया, फाइनेंशियली, मसल पावर के तौर पर और गन पावर के तौर पर। कहते हैं कि उसके 900 शूटर्स हैं। लेकिन फिर उसे लग रहा था कि तिहाड़ में रहते रहते तो राजा बन ही चुका है, पर उसे लग रहा था कि शहंशाह बनना है तो कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए उसने सिद्धू मूसेवाले की जब हत्याकांड होता है, उसके बाद लॉरेंस पर सीधी उंगली उठती है। अब क्योंकि पंजाब पुलिस, आपने देखा भी होगा जब सिद्धू मूसेवाले का हत्याकांड हुआ था, उसके बाद किस तरीके से पंजाब पुलिस जद्दोजहद कर रही थी कि भैया उसको दिल्ली से पंजाब ट्रांसफर करवा दिया जाए किसी भी तरीके से। पंजाब पुलिस बहुत मशक्कत करती है और उसे तिहाड़ जेल से वापस कहाँ ले जाया जाता है? पंजाब ले जाया जाता है। पंजाब के भटिंडा जेल में रहता है। लेकिन पंजाब के भटिंडा जेल में जब सुनवाई पूरी होती है तो कहा जाता है कि इसको दोबारा तिहाड़ भेजो, और कहीं भी कुछ भी सुनवाई हो तो तिहाड़ से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉल कर सकता है और उसको हर जेल में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, इतनी सिक्योरिटी कैसी रहेगी। तो सर पंजाब पुलिस ने भी बहुत सारी दलीलें दी थी कि देखिए भैया, हम जो जिस वैन में लेके जा रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कमांडो रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, लॉरेंस को कोई खरोच तक नहीं आएगी। अब भटिंडा जेल में गया। अब भटिंडा जेल में कौन है? भटिंडा जेल में खुद लॉरेंस का राइट हैंड या कहें सबसे मेन मैनेजर संदीप वहाँ मौजूद था, जो माफ कीजिएगा संपत नेहरा मौजूद था, जो पूरी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का बिजनेस संभाल रहा था। अब क्योंकि बॉस आ चुका है, उसका जो चेला है वो पहले से भटिंडा जेल में बंद है, दोनों की और ज्यादा चल पड़ी और ज्यादा गैंग मजबूत हो गया। अब क्योंकि ऑर्डर लेने के लिए किसी भी तरीके से तिहाड़ जेल में मैसेज पहुंचाने की जरूरत पड़ती नहीं थी, खुद भटिंडा जेल में बॉस और मैनेजर दोनों मौजूद थे, इससे और गैंग ज्यादा मजबूत हो गया। अब जिस तरीके से फिर कहा गया कि ठीक है इसको वापस तिहाड़ भेजा जाए, तो वापस भटिंडा जेल से इसको तिहाड़ जेल लेकर आया जाता है। अब सोचिए एक लड़का कैसे कैसे सारे राज्यों में घूम रहा है। उसके बाद यहाँ तक तो बात समझ में आई कि भैया ये गन चलाता है, ये वसूली करता है, किडनैपिंग करता है। गुजरात में एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी जाती है। पता लगता है कि करोड़ों के ड्रग्स पकड़े गए हैं। अब करोड़ों के ड्रग्स पकड़े गए हैं, इसे खपाने की कहाँ जरूरत थी, ये कहाँ से आ रहे थे? तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता लगता है कि अरे एक तो लड़का है जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, नाम है उसका लॉरेंस बिश्नोई, उसी के इशारे पर ये तस्करी की जा रही है। अब गुजरात पुलिस खास तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का पर अपना हाथ आजमाना चाहती थी, उससे पूछताछ करना चाहती थी। अब करे तो करे कैसे? अब याद रखिए, पंजाब से अरेस्ट हुआ, छूटा, राजस्थान आया, राजस्थान से फिर दिल्ली आया, दिल्ली से फिर दोबारा पंजाब गया, पंजाब से दोबारा दिल्ली आया, अब गुजरात पहुंच गया। गुजरात के साबरमती जेल में इस वक्त बंद है लॉरेंस बिश्नोई। क्यों? क्योंकि कच्छ में जो जिस तरीके से ड्रग्स पकड़े गए थे और बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी, कहते हैं कि भारत के सबसे बड़े जो ड्रग्स तस्करी में उसका नाम आया था। अब क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर इस तरीके से पनप चुका था, उसे समझ में आ चुका था कि किस तरीके से जेल में काम करता है, नेटवर्किंग कैसे काम करती है, इसने पूरे नेटवर्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया। अब ये बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं? लॉरेंस कहाँ बंद है? साबरमती यानी कहें गुजरात में बंद है। लड़के कहाँ भाग के जा रहे थे? गुजरात भाग के जा रहे थे। लड़के थे कहाँ से? बिहार में। क्राइम को अंजाम कहाँ दिया? मुंबई में। अब क्योंकि एक एक करके हर राज्य की पुलिस लॉरेंस को अपने यहाँ बुलाने की कोशिश कर रही है, तो अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में मुंबई पुलिस गुजरात से लॉरेंस बिश्नोई को उठाकर मुंबई ले आए, क्योंकि उन्हें पूछताछ करनी होगी। अब एक लड़का कहाँ पंजाब से चला और कहाँ राजस्थान, दिल्ली, गुजरात होते हैं मुंबई पहुंच गया, और मुंबई में उसने बाकायदा हथियार भी पहुंचा दिया। तो अब जो लॉरेंस का जो नेटवर्क है उससे पुलिस भी हैरान परेशान है कि भैया एक लड़का जेल में बंद होते हुए कैसे ही सारे काम कर रहा है। अब जो मजे लेने के लिए लोगों ने तो इस हद तक पार कर दिया कि चलिए छोटी सी कहानी से हट के बता देते हैं आपको। शनिवार के रोज हुआ ये कि सलमान खान के घर के बाहर एक कैब आके रुकती है, ओला उबर की गई थी। उसके बाद जो ड्राइवर है कहता है सलमान खान के घर के बाहर गार्ड से कि लॉरेंस बिश्नोई को कह दो कि वो उनकी कैब आ गई है, वो कैब में आकर बैठ जाए। जो वॉचमैन बाहर खड़ा था उसने पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है आप कहाँ खड़े हैं? उसने हाँ मेरे पास लोकेशन है, उस लोकेशन में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का घर यही है, तो उनको कह दीजिए कि मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ और जल्दी आ जाएं। अब पास ही में एक पुलिस वैन खड़ी थी, वो आकर जब पूछताछ करती है उस ड्राइवर से पूछती है कि भैया किसका इंतजार है तुम्हें? वो कहता है कि नहीं सर, बस मेरे पास एक लोकेशन आई है, लॉरेंस बिश्नोई का पिकअप है, वो आ जाए तो फिर मैं चले जाऊँगा यहाँ से। तो उन्हें पूछते तुम्हें पता है ये घर किसका है? ये सलमान खान का घर है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है सलमान खान का घर होगा, लेकिन मुझे लॉरेंस बिश्नोई जी से करना है, शायद उन्होंने बुक किया हुआ है।
अब पुलिस को हरकत में आती है, पुलिस ड्राइवर को अरेस्ट करती है और अच्छी तरीके से खातिरदारी करने के बाद वो कहता है कि सर मेरी कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि जो लोकेशन है, जो नंबर है, इसमें बाकायदा हर एक डिटेल लिखा है और लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा है। अब मुंबई पुलिस पता लगाती है कि कहाँ से आया, क्या आया, तो पता लगा यूपी में एक गाजियाबाद में एक लड़का है जिसने बदमाशी करने के लिए या कहें प्रैंक करने के लिए सलमान खान के घर के बाहर एक कैब बुक कर दी, जहाँ पर उसने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को भेज दिया जाए। मकसद क्या था? मजाक करना। लेकिन ये मजाक कितना भारी पड़ सकता था उस ड्राइवर के लिए, क्योंकि मुंबई पुलिस को लगा कि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कोई लिंकअप हो या कोई किसी और इरादे से ये आया हो। तो ये इस तरीके के मजाक लोग इस इतने सीरियस क्राइम को भी इस मजाक के तौर पर ले रहे हैं, और एक क्राइम को ऐसे मजाक नहीं लेना चाहिए। खैर, हम बात इसलिए कर रहे थे कि जिस तरीके से लॉरेंस ने हथियार तो पहुंचा दिया मुंबई के अंदर, और वो लड़का कौन है जो पनवेल में इन दोनों लड़कों को गाइडेंस दे रहा था और कह रहा था कि तुम्हें 2 हथियार दिए हैं, मैगजीन भी दे दी है, तुम्हें 10 राउंड फायर करना है। अब गिरफ्तार होने के बाद ये दोनों जो लड़के, जिनकी उम्र 25 साल से कम भी है, वो ये कह रहे थे कि हम डर के मारे, हमें 10 कहा गया था, हम 5 ही फायर कर पाए, और 5 फायर करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं हुई थी। इन्हें फायर कितना करना था? 20 राउंड फायर करना था, लेकिन फायर कितना कर पाते हैं? महज 5। तो मुंबई पुलिस अभी फिलहाल गुजरात से आकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भैया हमने चारों तरफ तो पता तो लगा लिया, लेकिन वो शख्स कौन है जिसने लॉरेंस के लिए हथियार इन शूटर्स तक पहुंचाया। इसमें जो भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम तक।